ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 यानी सांख्य योग के मुख्य विचारों का एक त्वरित सार है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के दुख और मोह को दूर करने वाला ये अध्याय असल में पूरी गीता का वैचारिक निचोड़ है, जो हमें हमारी असली पहचान बताकर जीवन की हर उलझन का सीधा समाधान देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे मैदान की जहां मतलब दुनिया की दो सबसे विशाल सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी हैं और सब कुछ दांव पर लगा है। बिल्कुल, शंख बज चुके हैं, युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और ठीक उसी पल दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिस पर पूरी सेना की उम्मीदें टिकी हैं, अचानक अपने हथियार डाल देता है। वो हार मान लेता है। हाँ, वो अपने रथ पर बैठ जाता है और सच कहूं तो बच्चों की तरह रोने लगता है। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के मैदान की और उस महान योद्धा अर्जुन की, जो इतिहास का एक बहुत ही नाटकीय पल है। सही कहा। तो आज की इस विशेष चर्चा में हम वेदांत के छात्रों के नोट्स और स्वामी मुकुंदानंद जी की गीता पर जो टिप्पणियां हैं और साथ ही सांख्य दर्शन के पन्नों को खंगालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव मन आखिर इतना भ्रमित क्यों हो जाता है और कैसे ये प्राचीन दर्शन हमें रास्ता दिखाता है। मतलब कैसे एक प्राचीन तार्किक ढांचा हमें दुख और मोह से बाहर निकाल सकता है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। जब हमारा जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आता है, जब हमारा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, तो उस वक्त वास्तव में हमारे भीतर क्या चल रहा होता है? देखिए, अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ से जोड़े ना, तो ये सिर्फ हजारों साल पहले लड़े गए एक युद्ध की कहानी नहीं है। अच्छा, तो ये और क्या है? ये पूरी तरह से एक गहरे मनोवैज्ञानिक संकट की स्थिति है। मतलब कुरुक्षेत्र का वो मैदान दरअसल हमारे आज के जीवन के संघर्षों का एक बहुत ही सटीक प्रतीक है। समझ रहा हूँ। हाँ, तो जब अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे गिरा दिया, तो वो कोई शारीरिक कमजोरी नहीं थी। वो पूरी तरह से एक मानसिक और भावनात्मक पतन था। मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। एकदम सही। और इसे समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भी तो अपने दैनिक जीवन के कुरुक्षेत्र में अक्सर ऐसे ही हथियार डाल देते हैं। हाँ, ये तो है। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां अर्जुन अपना धनुष गिराता है। हमारे जो स्रोत हैं उनमें स्थिति का बहुत ही बारीकी से वर्णन किया गया है। हाँ, वो दृश्य बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसे दुश्मन नहीं दिखते, उसे अपने लोग दिखते हैं। हाँ, उसे भीष्म पितामह दिखते हैं जो उसके दादा हैं, द्रोणाचार्य दिखते हैं जिन्होंने उसे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया। उसके अंदर अचानक स्वजनम की भावना हावी हो जाती है। स्वजनम मतलब ये सब मेरे अपने लोग हैं। बिल्कुल। और स्रोतों में इसके लिए एक बहुत ही भारी शब्द है, अश्रुपूर्ण आकुली क्षणम। मतलब उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो पूरी तरह से टूट जाता है। हाँ, लेकिन यहां मुझे जो सबसे अजीब बात लगी ना, वो ये है कि ये डर नहीं है। मतलब वो मौत से नहीं डर रहा है। स्रोतों में इसे कृपा कहा गया है। तो क्या करुणा या दया होना कोई बुरी बात है? हाँ, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम किस तरह की करुणा की बात कर रहे हैं। मतलब करुणा भी कई तरह की होती है। हाँ, बिल्कुल। ये वो सकारात्मक करुणा नहीं है जो एक संत को पूरी मानवता के लिए होती है। ये कह सकते हैं कि गलत जगह पर दिखाई गई करुणा है जो गहरे अज्ञान से पैदा होती है। अज्ञान से? करुणा कैसे अज्ञान हो सकती है? देखिए, वेदांत के नोट्स इस पूरी प्रक्रिया को मनुष्य के पतन की एक श्रृंखला के रूप में समझाते हैं और इसकी शुरुआत इसी अज्ञान से होती है। अज्ञान का मतलब है अपनी वास्तविक पहचान को पूरी तरह से भूल जाना। अच्छा, और जब ये पहचान भूल जाते तो क्या होता है? जब अज्ञान होता है तो अहम और मम की भावना पैदा होती है। मतलब मैं और मेरा। अर्जुन सोचता है कि मैं अर्जुन हूँ और ये मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा परिवार है। हाँ, और जैसे ही ये मेरा शब्द आता है ना, इंसान अपनी निष्पक्षता और अपना तार्किक नजरिया वहीं खो देता है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे मान लीजिए दुनिया का सबसे बेहतरीन हार्ट सर्जन हो और वो अपने ही बच्चे या अपने परिवार के किसी सदस्य को ऑपरेशन करने से मना कर दे। बिल्कुल, एकदम सटीक उपमा है ये। मतलब उसकी सर्जिकल काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं और मेरा की भावना उसकी वस्तुनिष्ठता को, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को खत्म कर देती है। वो मरीज को एक शरीर के बजाय अपना मान लेता है। हाँ, उसके हाथ कांपने लगते हैं। और मैं और मेरा की ये भावना सीधे तौर पर शोक को जन्म देती है। मतलब एक गहरा दुख। ये दुख इंसान के दिमाग पे पूरी तरह हावी हो जाता है और फिर आता है मोह या भ्रम, जहां इंसान सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाता है। बिल्कुल।
जैसे वो सर्जन भूल जाता है कि उसका पहला धर्म मरीज की जान बचाना है। और इस श्रृंखला का अंतिम परिणाम होता है स्वधर्म परिपालन नाश। मतलब अपने कर्तव्यों से मुकर जाना। हाँ, इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करने से पीछे हट जाता है। अर्जुन अज्ञान से शुरू होकर अपना कर्तव्य छोड़ने तक इसी रास्ते पर चला था। मुझे यहाँ थोड़ा रोकिए, क्योंकि मैं सोच रहा था, मान लीजिए मेरा कोई दोस्त इस तरह से टूट रहा हो तो मैं शायद उसे गले लगाऊंगा। हाँ, एक सामान्य प्रतिक्रिया यही है। या फिर उससे कोई जोश दिलाने वाला भाषण दूंगा, जैसे कि उठो, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है, या फिर करो या मरो टाइप का कुछ। कृष्ण वहां खड़े होकर अर्जुन को ऐसा कोई देशभक्ति वाला या प्रेरणादायक भाषण क्यों नहीं देते? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब वो उसे सीधे तौर पर युद्ध के लिए उकसाते क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब कृष्ण की भूमिका में ही छिपा है। देखिए, अगर वहां कृष्ण की जगह द्रोणाचार्य या कोई और सेनापति होता ना, तो वो शायद यही कहते कि मैंने तुम्हें युद्ध के लिए तैयार किया है, अपना फर्ज निभाओ। हाँ, कोई मिलिट्री जनरल तो ऐसे ही बात करेगा। बिल्कुल, लेकिन कृष्ण समझते हैं कि अर्जुन की समस्या का मूल कोई बाहरी डर या आत्मविश्वास की कमी नहीं है। समस्या का मूल वह अज्ञान है जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी। तो जब तक वो अज्ञान नहीं जाता, हाँ, जब तक उस अज्ञान की जड़ को नहीं काटा जाएगा, तब तक कोई भी सतही सांत्वना या जोश दिलाने वाला भाषण काम ही नहीं करेगा। समझ गया। मतलब अगर मोटिवेट कर भी दिया तो क्या होगा? मान लीजिए कृष्ण उसे उकसा देते तो कुछ पल के लिए शायद अर्जुन हथियार उठा भी लेता, लेकिन जैसे ही सामने फिर से अपने दादा को देखता, उसका हाथ फिर से कांपने लगता। हाँ, क्योंकि अंदर की समस्या तो वैसी है। बिल्कुल। इसलिए कृष्ण सतही मोटिवेशन के बजाय ज्ञान का एक बहुत गहरा तार्किक और विश्लेषणात्मक उपाय बताते हैं, और वो उपाय है सांख्य। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो स्रोत मैंने पढ़े, मतलब विकिपीडिया वगैरह के अनुसार, ये सांख्य कोई जादू टोना नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख स्कूलों में से एक है, जिसकी स्थापना महर्षि कपिल ने की थी। सांख्य शब्द का अर्थ ही है विश्लेषण करना या संख्या से संबंधित। एकदम सही। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये दर्शन काम कैसे करता है। मतलब ये दुनिया को किस नजरिए से देखता है? इस ढांचे को समझने के लिए हमें सांख्य दर्शन के 25 तत्वों की गहराई में जाना होगा। 25 तत्व? हाँ, सांख्य ये मानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड मुख्य रूप से 2 मूल चीजों से बना है, पुरुष और प्रकृति। पुरुष मतलब कोई इंसान? नहीं, पुरुष का मतलब यहाँ कोई इंसान या पुरुष लिंग नहीं है। ये चेतन आत्मा या शुद्ध चेतना है। अच्छा, कॉन्शियसनेस। हाँ, ये पूरी तरह से अकर्ता है। ये कुछ नहीं करती, ये सिर्फ एक मूक दर्शक की तरह देखती है। और दूसरी तरफ है प्रकृति, जो जड़ है, भौतिक है। ये वो सब कुछ है जो हम देख, सुन या महसूस कर सकते हैं। एक मिनट रुको, अगर प्रकृति सिर्फ जड़ या निर्जीव भौतिक पदार्थ है, तो हमारे पास ये जटिल दिमाग, सोचने की क्षमता और ये 5 इंद्रियां कहां से आ गईं? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। मतलब ये सब अचानक शून्य से कैसे प्रकट हो गया? यह अचानक प्रकट नहीं हुआ, और यही सांख्य का क्रमिक विकास, मतलब जो इवोल्यूशनरी मॉडल है, वो सामने आता है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। शुरुआत में ये तीनों गुण एकदम संतुलन में होते हैं, तब कुछ भी निर्माण नहीं होता। लेकिन जब चेतना का यानी पुरुष का संपर्क प्रकृति से होता है, तो इस संतुलन में हलचल पैदा होती है। तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। हाँ, और सबसे पहले जो तत्व विकसित होता है वो है महत या बुद्धि। ये ब्रह्मांडीय स्तर पर भी है और व्यक्तिगत स्तर पर भी। तो सबसे पहले बुद्धि का जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है? बुद्धि से जन्म लेता है अहंकार। अहंकार मतलब घमंड या अभिमान? नहीं है, यहाँ अहंकार का मतलब घमंड नहीं है। सांख्य में अहंकार का मतलब है मैं का भाव। अहंकार मतलब खुद को एक अलग इकाई के रूप में पहचानने की क्षमता। ओह, मतलब इंडिविजुअलिटी। बिल्कुल, ये वो बिंदु है जहां चेतना खुद को एक अलग व्यक्ति समझने लगती है। अब इस अहंकार से 2 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। 2 रास्ते? कौन कौन से? सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां बनती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 5 कर्मेंद्रियां जैसे हाथ, पैर, बोलने की क्षमता, और एक मन जो इन दोनों के बीच का पुल है। ये तो हो गया एक रास्ता। और दूसरा रास्ता क्या है? तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं। तन्मात्राएं? हाँ, तन्मात्राएं बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं। ध्वनि, स्पर्श, रूप, रस और गंध की क्षमता। ये भौतिक नहीं है,
बल्कि ये भौतिक तत्वों का एक तरह का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट, ठीक है। और अंततः इन तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पुरुष को मिलाकर ये कुल 25 तत्व हैं जिनसे यह पूरी सृष्टि बनी है। अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझूं ना, तो तन्मात्राएं किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड जैसी हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और महाभूत उस कोड का स्क्रीन पर दिखने वाला भौतिक रूप है या उसका रेंडरिंग है। ये एक शानदार उपमा है। सच में, कोड के बिना स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखेगा और तन्मात्राओं के बिना महाभूतों का कोई वजूद नहीं है। समझ गया। सांख्य दर्शन का एक बहुत ही मजबूत सिद्धांत है जिसे सत्कार्यवाद कहते हैं। सत्कार्यवाद का मतलब है कि कोई भी कार्य, मतलब कोई भी इफेक्ट, अपने कारण में पहले से ही सूक्ष्म रूप में मौजूद रहता है। बिना कारण के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब हम शून्य में से कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। जैसे तिलों में तेल पहले से ही मौजूद होता है, बस उसे दबाव डालकर निकालना पड़ता है। एकदम सही। या जैसे दूध में दही बनने की क्षमता पहले से छुपी होती है। ठीक है, सही है। दुनिया में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो सब प्रकृति का ही परिणाम है, उसका ही एक रूपांतरण है। इसलिए ये पूरा भौतिक संसार, हमारे शरीर और हमारी इंद्रियों समेत सब कुछ प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति का नियम क्या है? हमेशा बदलते रहना। एक बीच पेड़ बनता है, पेड़ लकड़ी बनता है, लकड़ी राख बनती है, लेकिन जो पुरुष है, जो देखने वाली चेतना है, वो कभी नहीं बदलती। ठीक है। ये विकासवादी भौतिकी और दर्शन सुनने में बहुत तार्किक लगता है ना? हाँ, लेकिन अर्जुन तो युद्ध के मैदान में एक भयंकर पैनिक अटैक से गुजर रहा है ना। हाँ, वो तो पैनिक कर रहा है। जब उसे ये डर सता रहा है कि उसके सामने खड़े उसके दादा और गुरु मारे जाएंगे, तो तन्मात्राओं और प्रकृति के इन 25 तत्वों का ये ज्ञान उसे हथियार उठाने में कैसे मदद करेगा? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम असल में हैं कौन? मतलब हमारी पहचान क्या है? हाँ, कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि तुम जिस शरीर को देख रहे हो, चाहे वो भीष्म का हो या द्रोण का, वो तो 24 तत्वों वाली प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति का नियम ही है बदलना। जो जन्मा है वो मरेगा ही। बिल्कुल। लेकिन जो पुरुष है, जो वास्तविक आत्मा है, वो इन 24 तत्वों से पूरी तरह अलग है। स्रोतों में इसके लिए कपड़े बदलने का एक बहुत ही प्रसिद्ध रूपक इस्तेमाल किया गया है। हाँ, वो बहुत जाना माना श्लोक है। लेकिन अगर हम इसे आज की दुनिया के हिसाब से देखें ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपना स्मार्टफोन अपग्रेड करते हैं। स्मार्टफोन, ये दिलचस्प है। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक फोन है, अब वो पुराना हो गया है, उसका हार्डवेयर टूट गया है या बैटरी खराब हो गई है, तो हम उस हार्डवेयर को फेंक देते हैं। हाँ, नया फोन ले लेते हैं। लेकिन हमारा जो डेटा है, जो क्लाउड बैकअप है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और नए फोन में बहुत ही आराम से ट्रांसफर हो जाता है। वाह, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि शरीर तो सिर्फ एक हार्डवेयर है जो टूटेगा ही, लेकिन जो आत्मा है, जो हमारा क्लाउड डेटा है, उसे ना तो किसी हथियार से काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है और ना पानी से भिगोया जा सकता है। वो अखंड है। व्यक्ति इस सच्चाई को गहराई से समझ जाता है कि हार्डवेयर अस्थायी है और ऑपरेटिंग सिस्टम स्थायी है, तो वो किस बात का शोक मनाएगा? किसी बात का नहीं। कृष्ण अर्जुन को यही आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा शोक इसलिए बेईमानी है क्योंकि तुम एक अस्थायी चीज यानी शरीर को स्थायी मान बैठे हो। वो अज्ञान वाली बात आ गई फिर से। हाँ, तुम विद्वानों जैसी बातें तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार घोर अज्ञानियों वाला है। जब इंसान आत्मा के अमरत्व को समझ लेता है ना, तो मौत का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा डर है, वो जड़ से खत्म हो जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब अगर आत्मा अमर है और शरीर सिर्फ एक बदलने वाला हार्डवेयर है, तो फिर मुझे अपनी नौकरी की परवाह क्यों करनी चाहिए? ये सवाल तो आएगा ही। हाँ। अर्जुन को युद्ध क्यों लड़ना चाहिए? चलिए सब कुछ छोड़ देते हैं और इस हार्डवेयर को टूटने देते हैं। जब सब कुछ प्रकृति ही कर रही है, तो कर्म करने की क्या जरूरत है? यह एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता है, और यहीं पर सांख्य योग से बात कर्म योग की तरफ मुड़ती है। अच्छा, कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के अमर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने भौतिक कर्तव्यों से भाग जाओ। ज्ञान का मतलब अकर्मण्यता नहीं है। मतलब खाली बैठना नहीं है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान का मतलब है सही समझ के साथ काम करना, और वो सही समझ क्या है? निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फलों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है।
अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय के रूप में समाज की रक्षा करना है, बिना इस बात की चिंता किए कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन ये कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल है। हाँ, ये मैं मानती हूँ। फलों से डिटैच होना या परिणामों की चिंता छोड़ना इंसान के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहता है। इसी मानवीय कमजोरी को समझाने के लिए गीता के दूसरे अध्याय में मानव मन के पतन की एक बहुत ही खतरनाक श्रृंखला का वर्णन किया गया है, जो हमने नोट्स में देखा था। हाँ, श्लोक 62 और 63 में। ये सांख्य के मनोवैज्ञानिक पहलू को उजागर करता है। ध्यान से देखिए कि ये कैसे काम करता है। शुरुआत होती है इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से। मतलब सिर्फ एक विचार से। जैसे मान लीजिए मैंने सड़क पर एक बहुत महंगी नई स्पोर्ट्स कार देखी और मैं उसके बारे में सोचने लगा। हाँ, जब आप बार बार उस कार के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में उस विचार के गहरे निशान बन जाते हैं। इस लगातार चिंतन से पैदा होती है आसक्ति या उस वस्तु के प्रति गहरा लगाव। मैं उससे अटैच हो जाता हूँ। बिल्कुल। और जब ये आसक्ति बहुत तीव्र हो जाती है तो वो कामना या इच्छा में बदल जाती है। अब आपके मन में आता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये कार चाहिए। लेकिन दुनिया की हर इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती। वही तो। जब उस कामना के रास्ते में कोई रुकावट आती है, मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं हैं या वो कार किसी और ने खरीद ली, तो क्रोध जन्म लेता है। लेकिन इच्छा पूरी न होने पर क्रोध ही क्यों आता है? उदासी क्यों नहीं आती? क्योंकि जब आपने किसी चीज से इतनी गहरी आसक्ति कर ली है ना, तो आपका अहंकार उसे अपनी पहचान का हिस्सा मान लेता है। ओहो, मतलब वो मैं वाली बात फिर से आ गई। हाँ, जब वो चीज नहीं मिलती तो अहंकार को लगता है कि उस पर हमला हुआ है और वो रक्षात्मक होकर क्रोध के रूप में बाहर आता है। क्रोध इंसान की सबसे खतरनाक स्थिति है। इससे आगे क्या होता है? क्रोध से स्मृति का भ्रम हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी तो यही कहता है कि जब आप भयंकर गुस्से में होते हैं तो आपके मस्तिष्क का तार्किक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं। बिल्कुल। और जब आप अपने मूल्य भूल जाते हैं तो आपकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और आप कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं, जैसे किसी पर चिल्ला देना या कोई बहुत ही गलत फैसला लेना, जिससे आपका पूरा जीवन, आपका करियर, सब कुछ बर्बाद हो सकता है। एकदम सही। ये तो एक बहुत ही भयानक डाउनवर्ड स्पाइरल है, जो सिर्फ एक साधारण से विचार से शुरू हुआ था। हम इस पतन को रोके कैसे? इसके समाधान के लिए ही तो स्रोतों में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा? हाँ, यानी वो व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो गई है। मुझे स्रोतों में दी गई कछुए वाली उपमा बहुत दिलचस्प लगी थी। हाँ, वो बहुत ही प्यारी उपमा है। उसमें बताया गया है कि जिस तरह एक कछुआ किसी भी बाहरी खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को तुरंत अपने खोल के अंदर खींच लेता है, बिल्कुल वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उन बाहरी विषयों से खींच लेता है जो उसे भटका सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हमें पढ़ाई या कोई बहुत जरूरी काम करना हो तो हम अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल देते हैं। ताकि बाहरी शोर अंदर ना आ सके। हम बाहरी दुनिया के शोर को अपने अंदर नहीं आने देते। ये बहुत ही व्यवहारिक तुलना है। और जो दूसरी उपमा है ना, वो भी उतनी ही गहरी है। कौन सी वाली? नाव वाली। जिस प्रकार एक नदी या समुद्र में तैरती हुई नाव को अगर हवा का एक तेज झोंका लगे तो वो नाव अपने रास्ते से पूरी तरह भटक जाती है। ठीक उसी तरह अगर हमारी कई इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय भी अनियंत्रित होकर अपने विषय की ओर भागती है तो वो हमारी पूरी बुद्धि को खींच ले जाती है। मतलब अगर कोई बहुत सख्त डाइटिंग कर रहा है, उसने अपना पूरा मन बना लिया है और अचानक उसे रसोई से अपने पसंदीदा पकवान की महक आ जाए, हाँ, और फिर सब खत्म। वो सिर्फ एक गंध, वो एक हवा का झोंका सारी तार्किक बुद्धि और सारे संकल्प को सेकंडों में हवा में उड़ा सकता है। यही कारण है कि स्थित प्रज्ञ होना अपनी भावनाओं को पूरी तरह से मार देना या सन्यासी बनकर जंगल में चले जाना नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसका मतलब है हर स्थिति में समभाव, यानी एक गहरा मानसिक संतुलन बनाए रखना। समभाव। हाँ, चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जीत हो या हार, इन सभी विपरीत परिस्थितियों में विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। जब इंसान सफलता की चाह और असफलता के डर दोनों को छोड़कर मजबूती से अपना काम करता है तो उसे योग कहते हैं। समत्वम योग मुच्यते। बिल्कुल, संभाव ही योग है।
अर्जुन को युद्ध भूमि में यही संभाव हासिल करना था। देखिए, ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध भूमि का उपदेश नहीं है, ये आज के समय में जीवन जीने की एक पूरी कला है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम इस पूरी चर्चा को आज के हमारे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें ना, तो आज हमारी दुनिया सूचनाओं की भारी अधिकता, मतलब इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रही है। हाँ, हर तरफ से जानकारी आ रही है। हमारे फोन पर हर सेकंड कोई नया नोटिफिकेशन आता है, हर तरफ हमें भटकाने वाली चीजें हैं, हमारा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। ये तो सच है। ऐसे में मन का भटकना और उस डाउनवर्ड स्पाइरल का शिकार होना आज के समय में सबसे आसान काम हो गया है। आज हमारा भटकाव बाहर से कहीं ज्यादा है और हमारे दुश्मन भी ज्यादा अदृश्य हैं। ऐसे में गीता और सांख्य दर्शन का ये प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत ही ठोस तार्किक ढांचा देता है, एक तरह का फाउंडेशन। हाँ, ये हमें सिखाता है कि कैसे इन बाहरी तूफानों के बीच भी अपनी बुद्धि को एक नाव की तरह स्थिर रखा जाए, कैसे खुद को प्रकृति के इन बदलते रूपों से अलग करके उस पुरुष की तरह एक शांत दृष्टा बना जाए। मतलब बस देखना है, रिएक्ट नहीं करना। बिल्कुल। जब तक हम अज्ञान में रहेंगे, चीजों को मेरा मानते रहेंगे, तब तक दुख और मोह हमें घेरते ही रहेंगे। ज्ञान ही वो एकमात्र तलवार है जो इस मोह की जड़ों को काट सकती है। सच कहूं तो इस पूरी चर्चा ने मुझे चीजों को एक बिल्कुल नए और तार्किक नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। ये गीता की ही शक्ति है। बिल्कुल। तो जाने से पहले मैं इस चर्चा को सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूं। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, क्या ऐसा नहीं है कि कुरुक्षेत्र का वो मैदान कहीं बाहर इतिहास के किसी पन्ने में नहीं, बल्कि हर रोज हमारे अपने मन के भीतर ही सचता है? ये बहुत गहरी बात है। और हमारे सामने खड़ी वो विशाल दुश्मन सेना कोई बाहरी लोग नहीं, बल्कि हमारी खुद की अनियंत्रित इच्छाएं, हमारे डर, हमारे मोह और हमारा अहंकार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कितनी बार बिना ये जाने ही कि युद्ध शुरू हो चुका है, बिना लड़े ही अपने भीतर के उन कौरवों के सामने घुटने टेक देते हैं और अपना गांडीव गिरा देते हैं। ये सोचने वाली बात है। शायद आज का दिन अपने भीतर के उस स्थित प्रज्ञ को जगाने का है और उस गांडीव को फिर से उठाने का है। हमारे साथ इस गहरी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।